हेलो दोस्तों। तो अभी मैं मैथ्स का डीपीपी कर रहा था और इस डीपीपी में उतना कुछ हार्ड क्वेश्चंस थे भी नहीं, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। तो मुझको ऐसा लगता है कि सर अभी पढ़ाए नहीं है ये चीज़, इसलिए शायद से नहीं बनाना बेटर होगा। बिना मतलब के नेगेटिव मार्क आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा कुछ 32 स्कोर आया है, जो कि एक्चुअली मुझको इस तरह देखने में अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इतना कभी आता नहीं है मेरा डीपीपी में कभी भी। और ये तो डीपीपी का रहा बात। और अभी आप टाइम देख सकते हैं, कुछ इतना हो रहा है, तकरीबन सुबह के 4 बज रहे हैं। वापस से पुराना वाला रूटीन शुरू हो गया मेरा लेट नाइट तक पढ़ने का। और मैं आपको आज का अपना प्रोग्रेस अपडेट देता हूँ। तो अभी तो मैं ये डीपीपी कर लिया। आज सर होमवर्क में कुछ नहीं दिए थे, ना ही डिब्बी था, मतलब कुछ भी नहीं था। और ये मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है, मतलब मैं डिटर्मिनेंट्स वाला चीज़ मेरा पूरा सही हो गया है। ये क्रॉस क्यों कर रहा हूँ। और केमिकल काइनेटिक्स का जो रिवीजन करना था वो 1 2 3 में तीनों लेक्चर रिवाइज किया। उसके बाद में जो लेक्चर नंबर 2 का मेरा मतलब सेकंड डीपीपी या फर्स्ट या सेकंड डीपीपी था, उसको मैं कंप्लीट किया। उसके बाद में जो थर्ड का होमवर्क था उसको मैं लेके बैठा था, 5 मिनट देखा, 5 मिनट में ही ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चंस को रीड किया, उसमें से एक क्वेश्चन भी दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा बिल्कुल भी, तो उसको छोड़ दिया, उसको नहीं किया। उसके बाद में लेक्चर नंबर 4 देखा तो उसमें समझ में आया, और शायद से इसी का जो क्वेश्चन था वो लेक्चर नंबर 4 के होमवर्क में दिए थे, मतलब कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा के उसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दिए थे, तो उसको मैं पूरा सॉल्व किया। मेरा उसमें मेरे पास ये रही, इसी में किया, इसमें किया। हाँ, कुछ 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चंस में से मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा नहीं बन पाया है। एक 9 नंबर तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया है, ये वाला है, फोकस हो जा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और एक क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना है, हाँ ये वाला, इसका ये पता नहीं ओवरऑल ऑर्डर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए 1.5 कैसे आ रहा है, मतलब मुझसे नहीं आ रहा है। और एक क्वेश्चन है 3rd नंबर, ये भी नहीं बना है, पता मतलब नहीं बन रहा है, मतलब हाफ बना लिया था, लेकिन इसका जो H2 का कंसंट्रेशन था वो नहीं निकाला था, मतलब ध्यान नहीं दिया था। मतलब ठीक है, उतना हार्ड नहीं था लेकिन बन गया है। और एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका मेरा ये 8 × 10⁻⁻9 वाला आंसर तो आ जा रहा है, लेकिन ये 3.8 वाला नहीं आ पा रहा है। मेरा 3.8 की जगह 4.8 आ रहा है, मतलब कहीं ना कुछ भारी मिस्टेक कर रहा हूँ, इसी कारण नहीं आ पा रहा है। तो नहीं आया तो कोई बात नहीं। और इसका डीपीपी भी मैं सॉल्व किया, इसका डीपीपी होमवर्क भी कर लिया और डीपीपी भी कर लिया, कुछ 1 घंटे लगे इन दोनों को करने में। और इसका डीपीपी में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये रहा डीपीपी। इसमें मैं 5 नंबर और 9 नंबर सॉल्व नहीं कर पाया, और 10 नंबर भी शायद, हाँ 10 नंबर भी। 10 नंबर तो ये कर्व वाला है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैं बी मतलब वो किया था, फिल किया था, टिक लगाया था, लेकिन बी गलत है। और 9 नंबर मेरा 1/4 आ रहा है, लेकिन पता नहीं इसका आंसर 16 दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो इसको अब कल ही देखूंगा। और एक क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन, ये वाला, ये मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि इसमें करना कैसे है, इसको आगे बढ़ाना कैसे है, कुछ मालूम नहीं चल रहा है। इसका तो एक बार को मालूम चल रहा है कि हाँ इसका गलत या सही आंसर आ सकता है, इसका एक बार को गलत या सही आंसर आ सकता है, लेकिन इसमें आंसर कौन सा लगाऊं, किस भरोसे पे लगाऊं कि मतलब कि गलत होगा, ये भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता है ये गलत होगा, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। और आज का मेरा ओवरऑल स्टडी रहा 5 आवर 45 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 6 आवर के आसपास कह सकते हैं। और आज पता नहीं अब मुझे इसमें खुश होना चाहिए या काइंड ऑफ सैड होना चाहिए, क्योंकि मैं आज ऑलमोस्ट 20 आवर्स में से 20 आवर्स में तो सुबह जगह हुए मुझको ऑलमोस्ट 20 घंटे होने वाला है, जिसमें से मैं 3 घंटा
शाम में तकरीबन सोया था, 2 घंटा बाहर गया था और घर में फ्रेश हुआ था, नहाया था, और उसके बाद में 6 घंटे पढ़ा हूँ। ऑलमोस्ट 6 घंटा, मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा ही लेके चल रहा हूँ, 6 घंटा पढ़ा हूँ, ठीक है। इन तीनों को मिला के 11 घंटा हो जा रहा है। 9 घंटा मेरे पास टाइम बचा था पूरे दिन का। इसमें से अगर एक बार को 2 घंटा मैं मान भी लूँ कि हाँ खाते खाते तारक मेहता देख लिया, मतलब इसी तरह मतलब टाइम पास कर लिया 2 घंटा यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन फिर भी 7 घंटा आज मैं डिस्ट्रैक्ट था, 7 घंटा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसमें से अगर 2-3 घंटा भी पढ़ लिया होता ना तो एक अच्छा खासा रिवीजन कर लेता अभी, मतलब तकरीबन किसी तरह 20-30 क्वेश्चन कर लिया होता, 20 क्वेश्चन तो कर लिया होता सॉल्यूशंस का। यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ा मेरा वो है, प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे। तो आपके पास कोई तरीका हो यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन कम करने का तो प्लीज़ बताइए कमेंट में। हाँ, बस आज का यही है और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।